हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि सत्ता, सरकार और हमारे समाज की धड़कन है। आज हम 3 ऐसे कमाल के फैक्ट्स जानेंगे जो पॉलिटिकल साइंस को सुपर इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो आखिरी तक देखें क्योंकि अंत में एक मजेदार सवाल आपका इंतजार कर रहा है। पॉलिटिकल साइंस में सत्ता का मतलब है कौन, क्या, कब, कैसे पाता है। मशहूर पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैरोल्ड लासवेल ने कहा था कि पॉलिटिक्स यानी कौन, क्या, कब और कैसे पाता है, यानी सत्ता का बंटवारा। जैसे कोई सरकार टैक्स की पॉलिसी बनाती है तो ये तय करती है कि पैसा कहाँ जाएगा, स्कूल, हॉस्पिटल या डिफेंस। पॉलिटिकल साइंस इस बात को स्टडी करती है कि सत्ता कैसे काम करती है, चाहे वो लोकल पंचायत हो, नेशनल गवर्नमेंट हो या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनाइटेड नेशंस। मजेदार बात यह है कि सत्ता सिर्फ नेताओं के पास नहीं होती, बल्कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, एनजीओ और यहाँ तक कि आम जनता भी सत्ता को इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो सोचिए, क्या आप भी किसी तरह सत्ता का हिस्सा हैं? दूसरा फैक्ट, दुनिया में वोटिंग सिस्टम इतने अलग अलग हैं कि ये किसी जादू से कम नहीं। भारत में हम फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम यूज करते हैं, यानी जो सबसे ज्यादा वोट पाता है वो जीतता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ देशों में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूज होता है, जहां पार्टियों को उनके वोट परसेंटेज के हिसाब से सीटें मिलती हैं। उदाहरण के लिए जर्मनी और न्यूजीलैंड में ये सिस्टम है, जिससे छोटी पार्टियां भी संसद में जगह पाती हैं। लेकिन इसका ट्विस्ट ये है कि भारत जैसे सिस्टम में एक उम्मीदवार 30% वोट से भी जीत सकता है, अगर बाकी वोट बन जाए। पॉलिटिकल साइंस इस बात को स्टडी करती है कि वोटिंग सिस्टम डेमोक्रेसी को कैसे शेप करता है। क्या आपने कभी सोचा कि अगर भारत में प्रोपोर्शनल सिस्टम होता तो हमारी सरकार कैसी दिखती? तीसरा फैक्ट, डेमोक्रेसी का जन्म लगभग 2500 साल पहले एथेंस, ग्रीस में हुआ। लेकिन उस वक्त सिर्फ पुरुष और जमीन के मालिक ही वोट डाल सकते थे। आज की डेमोक्रेसी में हर वयस्क को वोट का हक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्विट्जरलैंड में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार 1971 में मिला? जी हाँ, इतना हालिया। पॉलिटिकल साइंस हमें बताती है कि डेमोक्रेसी सिर्फ वोटिंग नहीं, बल्कि जस्टिस, इक्वालिटी और स्टेबिलिटी का बैलेंस है। मजेदार बात यह है कि कुछ देश जैसे भूटान डेमोक्रेसी को अपने तरीके से लागू करते हैं, जहां राजा और संसद साथ मिलकर काम करते हैं। तो क्या डेमोक्रेसी हर जगह एक जैसी होनी चाहिए या हर देश को अपने स्टाइल की आज़ादी मिलनी चाहिए? तो दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस की दुनिया कैसी लगी? कमेंट में बताएं। अगर आप एक दिन के लिए देश के लीडर बने तो सबसे पहले क्या बदलाव करेंगे? कुछ मज़ेदार जवाब हम अगले वीडियो में फीचर करेंगे। अगर ये फैक्ट्स आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी